हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो हम जो है पढ़ रहे थे अपने 12th बायो का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमें दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम इस फैक्ट को नैरो डाउन करें तो एक्चुअली जो है हमें दो ऑर्गेनिजम्स की नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें दो गैमीट्स की जरूरत होती है। एक्चुअली दो गैमीट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें दो गैमीट्स चाहिए होते हैं। अब ये जो दो गमीट्स हैं हमारे, ये जरूरी नहीं है कि हमें दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स से मिले। ये हो सकता है कि हमारा कोई एक ही इंडिविजुअल है जो दोनों गमीट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर ही आएगा। यानी कि हमें बेसिकली दो गमीट्स चाहिए, चाहे वो अलग अलग इंडिविजुअल्स ने अंदर बने हों या फिर किसी एक ही इंडिविजुअल ने दोनों बनाए हों। बात हो रही है यहाँ पे गमीट्स की। तो आखिर ये जो गमीट्स हैं, हम किन सेल्स को अगर हम गमीट्स कह सकते हैं, अगर गमीट्स हैं क्या, तो भाई गमीट्स जो होते हैं हमारे, दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। सबसे पहला पॉइंट, गमीट्स जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं हमारे। तो गमीट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि गमीट्स आर द हैप्लॉइड सेल्स दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड द रिप्रोडक्टिव अपैरेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव अपैरेटस, जो भी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे टेस्टिस हो गए, ओवरी हो गई, या प्लांट्स में हमारा एंथर या ओगोनियम हो गया। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव अपैरेटस के अंदर जो हैप्लॉइड सेल्स क्रिएट हो रहे हैं उन्हें हम गमीट्स कहेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है कि दो गमीट्स फॉर्म होते हैं, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया हमारा। तो ये दोनों आपस में फ्यूज करते हो, फिर डिवाइड कर करके नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है वैसे ही सेल्स जो है अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज होते जाते हैं, और फिर जाके हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है हम पढ़ेंगे तीन हेडिंग्स के अंदर। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोनों गमीट्स का मिलना। जब दोनों गमीट्स फ्यूज करता है हमारे, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हमें पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो है, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, कौन कौन से इवेंट्स आखिर अंडरगो होते हैं। तो भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले आखिर होगा क्या। तो सबसे पहले हमारी नीड है भाई गमीट्स का क्रिएट होना। अगर गमीट्स हमारे बनेंगे नहीं तो भाई फर्टिलाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होगा प्री फर्टिलाइजेशन में, नंबर वन वुड बी गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस। तो गमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है भाई, इसका आपको वर्ड का मीनिंग समझो। गमीटो का मतलब होगा, ये वर्ड हमारा गमीट को डिनोट कर रहा है इतना बार, और पीछे का वर्ड है हमारा जेनेसिस, यानी कि गमीटोजेनेसिस। दो अलग अलग वर्ड हो गए। गमीटो का मतलब होगा हमारा गमीट बन रहा है जो, और जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन। ठीक है, तो गमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ गमीट्स। यानी कि गमीट्स जो है किस तरीके से बनते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लो, चाहे वो हमारा प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, उसके अंदर जो है कुछ स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में बात करी थी, अगर एनिमल्स के अंदर देखें तो टेस्टिस एंड ओवरीज होती है, प्लांट्स के अंदर हमारा एंथ्रीडियम हो गया हमारा, और ओगोनिया वगैरह होता है जो होता है। ठीक है, यानी कि गमीटोजेनेसिस होगा कहाँ पे, जो हमारे सेक्सुअल अपैरेटस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर गमीटोजेनेसिस होगा। तो गमीटोजेनेसिस में क्या होता है, हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स। जो भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव अपैरेटस होता है उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारे पास, जो कि गमीट्स को क्रिएट करते हैं। उन्हें हम कहते हैं गमीट मदर सेल। गमीट मदर सेल्स। गमीटोजेनेसिस की प्रोसेस में होता क्या है बेसिकली, जो हमारे रिप्रोडक्टिव अपैरेटस के अंदर हमारे जो गमीट मदर सेल्स होते हैं, दे अंडरगो डिवीजन। अगर मान लो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉयड है, इफ द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, तो क्या होगा, गमीट के बारे में हमने क्या बात करी थी, गमीट जो होते हैं हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब भाई हमारा ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर सारे सेल हमारे डिप्लॉयड है, और हैप्लॉइड अगर हमको गमीट्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर मायोसिस होगी। और मायोसिस क्या होता है, हमारा रिडक्शनल डिवीजन। यानी कि अगर हमारा ऑर्गेनिज्म 2n है कोई सेल, और अगर वो मायोटिकली डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा, जो हमारे पास रिजल्ट में दो सेल आएंगे वो हैप्लॉइड्स होंगे। ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, यानी कि अगर कोई हमारा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वो गमीट क्रिएट करने के लिए क्या करेगा, मायोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा सेल्स को, अपने गमीट मदर सेल्स को, और जो हमारे गमीट्स बनेंगे वो हमारे हैप्लॉइड बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई हमारा ऑर्गेनिज्म है, जैसे बहुत सारे हमारे फंगस वगैरह हो जाते हैं, तो वो पहले से ही हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड है पूरा ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या करना है, फिर उसको मायोसिस के थ्रू डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो केवल अपना सिंपल माइटोसिस से काम चला लेता है। अगर हमारा ऑर्गेनिज्म जो है हैप्लॉइड है तो उसमें गमीट फॉर्मेशन होता है थ्रू माइटोसिस।
तो यानी गमीट मदर सेल्स जो हैं हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म के, वो थ्रू माइटोसिस डिवाइड करके गमीट्स बनाएंगे, और अगर डिप्लॉइड है तो थ्रू मायोसिस डिवाइड करके गमीट्स बनाएंगे। गमीट्स जो होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक को कहा जाता है हमारा मेल गमीट और दूसरा होता है हमारा फीमेल गमीट। जनरली क्या होता है, इन दोनों जो गमीट्स हैं हमारे मेल और फीमेल, ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, इनके अंदर कोई डिफरेंशियल होते हैं, इसलिए इनको डिफरेंशिएट करना आसान होता है मेल एंड फीमेल गमीट के अंदर। लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे ऐसे कई टाइप की एल्गा वगैरह होती हैं जिनके अंदर जो दोनों गमीट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं दिखने के अंदर बिल्कुल ही, उनमें कोई भी ऐसा डिस्टिंक्टिव डिफरेंस नहीं होता जिससे कि हम उन्हें कैरेक्टराइज कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमारे दोनों के दोनों गमीट्स जो है एकदम सेम है दिखने में, उन्हें हम कहते हैं होमोगमीट्स। होमोगमीट्स या फिर आइसोगमीट्स कह सकते हैं, होमो और आइसोगमीट्स। ठीक है, तो ये तो हमारा गमीट फॉर्मेशन। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इज गमीट ट्रांसफर। तो लास्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे गमीट्स जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, दोनों गमीट्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं। मेल गमीट मेल बॉडी में बनता है, फीमेल गमीट फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। तो इनको ब्रॉड टुगेदर करना होता है, इनको पास लेके आना होता है ताकि आपस में फ्यूज कर सके। तो गमीट ट्रांसफर इज द प्रोसेस बाय विच द गमीट्स आर ट्रांसफर्ड, या फिर दोनों को आपस में पहुंचने में जो भी प्रोसेस हेल्प कर रही है उसे हमने कही था गमीट ट्रांसफर। अब गमीट ट्रांसफर मतलब कोई एक खास तरीका नहीं जिसे हम यूनिवर्सली अप्लाई कर सके। गमीट ट्रांसफर जो है बेसिकली डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के ऊपर, या अगर उसका हैबिटेट कैसा है और उसकी जो है उस हैबिटेट के अंदर किस तरीके से रह रहा है वो। जैसे कि हम बात करें कुछ हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या फिर जो हमारे फर्म्स वगैरह होते हैं जो कि नदी के किनारों पर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो है अपने गमीट्स जो है वो पानी की स्ट्रीम के साथ छोड़ देते हैं। मान के चलते हैं कि ये हमारी भाई कोई रिवर है, ठीक है, ये हमारी रिवर हो गई, यहाँ पे हमने फर्न ग्रो कर रखा है, ये हमारा एक मेल फर्न हो गया और यहाँ पे हमारा एक फीमेल फर्न प्लांट है। अब क्या होगा भाई, ये दोनों प्लांट्स दूर दूर है आपस में बहुत ज्यादा, इनको क्या मीडियम कनेक्ट कर रहा है, वाटर, ये भी किनारे पे है वो भी किनारे पे है नदी के। तो अब क्या होगा कि जो मेल प्लांट है ये यहाँ से अपने जो गमीट्स होंगे, जो स्पर्म वगैरह होंगे, वो रिलीज कर देगा इन लार्ज क्वांटिटी। और हमारा जो फीमेल प्लांट है ये क्या करेगा, ये भी पानी के अंदर जो अपने गमीट्स को रिलीज कर देगा। अभी जो गमीट्स है ना, ये वाटर करंट के साथ बहकर आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि जो गमीट्स यहाँ छोड़ देंगे पानी के साथ बहते 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 यहाँ पहुंचेंगे हमारे फीमेल गमीट्स के पास, और फिर वहां जाके फ्यूजन करेंगे। तो इनका फ्यूजन इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो मेल गमीट हमारा मेल बॉडी के अंदर बन गया, फीमेल गमीट हमारा फीमेल बॉडी के अंदर बन गया। लेकिन अब इन दोनों को आपस में मिलाए कैसे, तो गमीट ट्रांसफर का तरीका मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर क्या होता है, हमारा कोइटस या फिर आप इसे मीटिंग भी कह सकते हैं। तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स अंडरगो प्रोसेस दैट इज कोइटस और मेटिंग, जिसके थ्रू क्या होता है गमीट ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है हमारा एनिमल्स के अंदर। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो वहां पे वो मेटिंग का सहारा ले रहे हैं, यानी कि जो है गमीट्स को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फीमेल बॉडी के अंदर। और जो हमारा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि हो रहा है हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। और जैसा कि हमने देखा फर्न्स के केस में, तो इनमें क्या हो रहा है, इसने भी अपने गमीट्स जो है एनवायरनमेंट में छोड़ दिए, इसने भी एनवायरनमेंट में छोड़ दिए, और इनका फ्यूजन का होगा, जो इनका एनवायरनमेंट है उसके अंदर इनका फ्यूजन होगा, यानी कि पानी के अंदर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर जो है फ्यूजन की प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है, ठीक है। यानी कि अब तक हमारा क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारे दो थे, दोनों कवर हो गए। सबसे पहले हमारे गमीट बन गए हैं और गमीट ट्रांसफर हो चुके हैं, इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट पॉइंट विल बी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे जो दोनों गमीट्स जो गमीट ट्रांसफर जो किसी भी तरीके से हुआ, दोनों आपस में आ चुके हैं, आसपास आ चुके हैं अपने। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है दोनों गमीट्स का मिलना, यानी दोनों गमीट्स जो है आपस में फ्यूज करेंगे। फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी कहा जाता है। दोनों वर्ड्स का मतलब एक ही है, सिंगेमी कह लो या फर्टिलाइजेशन कह लो। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारे दोनों गैमेट्स थे वो आपस में आएंगे एक साथ और फ्यूज करेंगे। और हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स
यानी कि हमारे वो इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला हमारा आता है जाइगोट फॉर्मेशन। आखिर जाइगोट है क्या, हम किस चीज को जाइगोट कह रहे हैं पहले ये समझिए। जो हमारे दोनों के दोनों हमारे जो गमीट्स थे, हमारा मेल गमीट था, फीमेल गमीट था, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो उन दोनों आपस में मिलके दोनों मिलके एक हो गए। तो जाइगोट क्या है, जाइगोट इज द सेल जो कि दोनों गमीट्स के फ्यूजन के बाद बन रहा है, ठीक है। और जाइगोट के बारे में एक खास बात क्या है कि जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, मतलब चाहे हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉइड रहा हो या डिप्लॉयड रहा हो, लेकिन जो हमारा जाइगोट बनेगा राइट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो हमेशा डिप्लॉयड होगा, क्योंकि हमारे जो भी गैमेट्स थे वो सारे हैप्लॉइड थे। और अगर मान लो दो हैप्लॉइड गैमेट्स हमारे आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तो जो अगला सेल बनेगा यहाँ पे वो डिप्लॉयड ही बनेगा ना, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जाइगोट जिस भी ऑर्गेनिज्म में बनता है वहाँ पे डिप्लॉयड ही बनेगा स्टार्टिंग में। हम बाद में हो सकता है कि अगर हमारी जो मेन बॉडी है एनिमल की वो अगर हैप्लॉइड है तो मायोटिकली डिवाइड करके अपने आप को हैप्लॉइड कर ले, लेकिन जो हमारा इनिशियल जाइगोट बनता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्ब्रायो होता क्या है, किस चीज को एम्ब्रायो कह रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था भाई कि जो हमारे दो गैमेट्स थे वो फ्यूज हुए आपस में और उन्होंने एक सिंगल सेल बना दिया हमारा, जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं। अब ये जाइगोट क्या करेगा, ये अंदर को जाएगा भाई, खूब सारे सेल डिवीजन होगा, इसके अंदर सेल डिफरेंशिएशन होगा। और हमारे पास एक सेल से स्टार्ट किया था, अब हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा थोड़ा कुछ देर बाद जाके, जो उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे अलग अलग टाइप के, तो उसको हम एम्ब्रायो कह रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रायो का वैसे समझ लो कि हमारा जो एक सेल था हमारा जाइगोट था, उसने डिवाइड किया और खूब सारे सेल्स का एक गुच्छा बना दिया, जो कि ऐसे ही मतलब अरेंज है डिसऑर्डरली, कोई अभी कुछ खास फंक्शन जो है नहीं शो कर रहा है हमें, तो हम कहेंगे इसे एम्ब्रायोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, हमारी दो चीजें होती है सिग्निफिकेंटली। सबसे पहला होता है सेल डिवीजन और सेकंड है हमारा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, सेल डिवाइड कर रहा है सिंपली। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो सेल्स बनते हैं एम्ब्रायो के अंदर वो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या होगा कि अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स ले लेते हैं। मतलब जो हमारा एम्ब्रायो होता है स्टार्टिंग में, उसके अंदर सारे सेल्स लगभग एक जैसे होते हैं दिखने में, लेकिन जैसे जैसे फर्दर ग्रो करता है हमारा सेल, तो हर एक मतलब जो फंक्शन होता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमारे सेल्स जो होते हैं मॉडिफाई कर जाते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे कि मान लो हमारा कोई सेल है एम्ब्रायो के अंदर जिसको आगे जाकर हार्ट फॉर्म करना है, तो वो क्या करेगा भाई, वो डिफरेंशिएट करके हार्ट मसल का रूप ले लेगा। या फिर हमारा कोई सेल है जिसको भाई नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनना है, तो वो हमारा न्यूरॉन की शेप ले लेगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं और अलग अलग फॉर्म्स ले लेते हैं। तो एम्ब्रायोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, हमारा सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। और भाई जब ये दोनों प्रोसेस लगातार चलती रहेंगी तो साफ सीधी बात है हमारा ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बन ही जाएगा। और भाई हमारा जो जाइगोट होता है ना, उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से करता है हमारे ऑर्गेनिज्म, उसके बेस पे जो है ऑर्गेनिज्म को फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हमारा ओविपेरस हो गया, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स, एंड द सेकंड वन इज विविपेरस, VIVIPARS, विविपेरस। तो आखिर इन टर्म्स का मतलब क्या है, किन ऑर्गेनिजम्स को जो है ओविपेरस कहेंगे और किन ऑर्गेनिजम्स को हम विविपेरस कहेंगे। तो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जो अंडे देते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमारा जाइगोट बना तो उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं होती है। वो जाइगोट जो होता है ना, मान के चलते हैं कि हमारा जाइगोट बन गया किनमें, ओविपेरस वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब वो क्या करते हैं कि इसको जो है हार्ड कवरिंग से, जैसे कि मुर्गी देख लो, मुर्गी का अंडा होता है तो एक हार्ड कवरिंग से अपने जाइगोट को कवर कर देते हैं। और इस कवरिंग के अंदर जो होता है शेल के अंदर हमारा पूरा एकदम फूड मटेरियल और जितना भी मतलब जाइगोट को ग्रो करने के लिए माल चाहिए होता है सारा इसके अंदर होता है। तो यानी कि इसकी जो है डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है हमारे जाइगोट का, एनिमल बॉडी के बाहर, किनमें, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और अगर हम बात कर रहे हैं विविपेरस ऑर्गेनिजम्स की, तो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके जाइगोट का कंप्लीट डेवलपमेंट जो होता है अपने ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही होता है। जैसे कि ह्यूमंस को ले लें, ठीक है, ह्यूमंस में भाई डिलीवरी कब होती है, जब हमारा बच्चा कंप्लीटली ग्रो कर जाता है, यानी कि 9 मंथ्स हमारा टाइम पीरियड होता है कंप्लीट ग्रोथ का। कंप्लीट ग्रोथ से मतलब क्या होता है कि उसकी बॉडी का हर एक पार्ट और हर एक सिस्टम जो है कंप्लीटली डेवलप कर चुका है और अब वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है बाहर आके, ठीक है।
तो विविपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो गया, विविपेरस जो होते हैं वो कंप्लीटली ग्रू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं, ठीक है। तो ओविपेरस का मतलब जो अंडे दे रहे हैं, और विविपेरस का मतलब जो कि भाई बच्चे दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।